हेलो गाइस, कैसे हैं आप। और हम आ गए थे हिमाचल के बिलासपुर नैना देवी मंदिर। हमने सुना था यहाँ पर आंखों की रोशनी बहुत लोगों की ठीक हो जाती है, तो ये जानने के लिए हम पहुंच गए थे। लेकिन हमें एक गुफा मिली 70 फीट की गुफा। मैं तो पहले बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना गुफा में उतर कर देखा जाए। और वाकई में जो चमत्कार हुआ गाइस, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। जरा देखिए, अब गुफा में घुसने के लिए थोड़ा सा परिश्रम तो करना ही पड़ रहा है। हालांकि वजन तो मेरा इतना ज्यादा नहीं है और गुफा काफी संकरी है। और गुफा जैसे होती भी, आप वैष्णो देवी की अर्धकुमारी में गए हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा, लेकिन एक बार को तो मेरी सांस फूलने लगी थी। खैर फिर क्या था, माता का नाम लिया और घुस गए गुफा के अंदर। अब गुफा के अंदर जैसे जैसे जा रहे थे डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी शेरनी बनी हुई थी। अपने डर को कैसे मैं ये बता दूं कि हाँ मैं डरी हुई हूँ। अब मैं अंदर घुस रही थी और जय नैना देवी कर रही थी। बस मुझे लग रहा था कब ये गुफा खत्म हो, अब खत्म हो, तब खत्म हो। और मुझे कुछ चमत्कार दिखे और ऐसा लग रहा था कि अब गुफा जो है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही थी। अब देखिए कितनी संकरी गुफा है, लेकिन मैं अंदर जाती जा रही थी। और फिर क्या था, ऐसा लग रहा था मुझे कोई अपनी तरफ बुला रहा है। और पता है आपको, लोग मुझे पीछे फॉलो कर रहे थे। मतलब उनका भरोसा, उनका सहारा मैं बनी हुई थी और यहाँ मैं भीगी बिल्ली भी बन रही थी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि कोई तो शक्ति है जो मुझे यहाँ पर खींचती हुई नजर आ रही है। मतलब मैं थोड़ा सा डर भी रही थी, लेकिन देखिए ना कैसी गुफा है। मतलब इतनी संकरी और इतनी सारा पत्थरों से भरी हुई। ऐसा लग रहा था कि यार फंस ना जाऊं मैं, लेकिन बहुत आराम से निकल गई। और उसके बाद जब ऊपर चढ़ी तो मुझे एक व्यक्ति नजर आया और फिर मैंने उससे पूछा कि भैया क्या यही है क्या नैना देवी का मंदिर। तो और ये हम यही है सर नैना देवी का। तो यानी एक चमत्कार तो मेरे साथ हो गया था। मेरे आगे कोई नहीं चल रहा था और उसके बाद ऊपर जाकर मुझे एक शख्स दिखता है और उसी ने मुझे बताया कि यही है वो मंदिर। तो खैर अब थोड़ी सी डरी भी हुई थी, लेकिन अब मैं पहुंच गई थी और अब मैंने यहाँ पर दर्शन कर लिए थे। कहा जाता है कि इस गुफा में भी जो देवी मौजूद हैं वो भी आप जब उनके दर्शन कर लेते हैं तो आप बहुत अलौकिक महसूस करते हैं और आपकी जो आंखों की रोशनी है वो दुगनी हो जाती है। और आजकल तो हर किसी को अपनी आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ानी है और जिनको आंखों से दिखता नहीं है वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं, सजदा करते हैं और उसके बाद वो दुरुस्त हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे में जब मैं नीचे गई तो मुझे एक आंटी मिली और उन्होंने जो बताया वो आपको भी सुनना चाहिए। यहाँ जिस पूरी होती है। क्या होते हैं? यहाँ जिस पूरी होती है, मांगो ना। हाँ। माता रानी उसकी इच्छा पूरी करती है। अच्छा। हाँ, जिस पूरी होती है वहाँ। हाँ, मैं पहली बार भी आई, तो पहली बार आई मैं, मेरे को पूछू माता रानी ने कुछ जो मैंने सोचा वो पूरा हुआ। अच्छा। फिर मैंने ऐसे सोचा अब भी जाऊँ तब भी जाऊँ। अब इस बार माता रानी का हुक्म हुआ, मैं आ चुकी है। ठीक है, इस बार भी मांग ली अपनी मन्नत? अब मान गया। अच्छा। मैंने मांगे, बिस मांगे मैंने। हाँ। अब माता रानी बिस पूरी करेगी। तो गाइस फिर क्या था, आंटी की बातों ने तो दिल जीत लिया था। लेकिन पता है आप, जहां भी मैं जिस भी मंदिर में जाती हूँ ना, पूरी तरीके से स्तब्ध हो जाती हूँ। मेरे अंदर जो भी होता है मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो बस माता रानी खुद ही समझ जाती है और सब कुछ दे देती है।